और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद सेकंड चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो बेसिकली कोई भी जो कंपाउंड है उसका मेन सोर्स कहाँ से आता है। कोई भी केमिकल कंपाउंड लेबोरेटरी में यूज होने वाला है या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होने वाला है, उसका मेन सोर्स क्या है। दो मेन सोर्स होते हैं, एक होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। दूसरा मेन सोर्स होता है आपके पास मिनरल्स एंड रॉक्स। तो हमारे पास मेन दो सोर्स है, एक प्लांट और एनिमल हो गया और एक मिनरल और रॉक्स हो गए। अब इनको रिलेट कैसे करेंगे, ये दोनों चीजें हैं, दैट इज लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब मिनरल और रॉक दोनों क्या हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। ये दोनों क्या हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इनसे आपको किसी भी कंपाउंड की ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन होती है। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स से जो कंपाउंड आपको मिलते हैं उन कंपाउंड्स को हमने क्या नाम दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So what are organic compounds? Organic compounds are those compounds which are obtained from living organisms, for example plants and animals. और लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड आपको ऑब्टेन हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, ओके। उसके बाद मिनरल्स और रॉक से अगर कोई कंपाउंड आपको ऑब्टेन हो रहे हैं उनको आपने क्या नाम दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ओके। जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की थी किसी भी कंपाउंड की, वो ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, तो बाद में आया। आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन फेल हो जाती है, हम और डेफिनेशंस पढ़ते हैं डिटेल के अंदर, ठीक है, ओके। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है क्योंकि इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट प्लांट्स और एनिमल्स से कोई भी कंपाउंड मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है, मे बी इनऑर्गेनिक ऑल्सो, ठीक है। और मिनरल और रॉक से जो मिल रहा है इट इज ऑलवेज नॉट इनऑर्गेनिक, इट मे बी ऑर्गेनिक ऑल्सो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपके पास, जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ दैट इज अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इज बेस्ड अपॉन व्हाट, इज बेस्ड अपॉन टेस्ट। जी हाँ, इट इज नॉट टेस्ट, इट इज टेस्ट, स्वाद के बेसिस पे कि किसी भी चीज का कैसा टेस्ट है उसके बेसिस पे सबसे पहले क्लासिफाई किया गया कुछ कंपाउंड्स को, ठीक है। और उसके बेसिस पे जब क्लासिफाई किया गया तो हमारे पास 3 कंपाउंड कैटेगराइज किए गए। नंबर 1 इज एसिड्स, सेकंड वन इज बेसिस एंड द थर्ड वन इज साल्ट्स। इसका मतलब ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं ये किसके बेसिस पे क्लासिफाई किए गए, टेस्ट के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए। और अब हम इन तीनों को टेस्ट के बेसिस पे अगर आप समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाएंगे कि जो एसिड्स होते हैं जनरली श्योर इन टेस्ट, इसका मतलब इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। एसिड्स आर जनरली श्योर इन टेस्ट, बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। ये कैसे टेस्ट के होते हैं भाई, ये कड़वे होते हैं। एंड साल्ट्स आर लाइक साल्टी, हम इनको साल्टी बोलेंगे, खारा जिसे हम बोल सकते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है, साल्टी होता है। समझ में आ रही बात। अब लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब ये तो चलो स्टार्टिंग के अंदर कुछ कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉमन साल्ट हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, टोमेटो हो गया, इनमें एसिड प्रेजेंट होते हैं, खट्टे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, ठीक है, जैसे नीम हो गया, ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, खारा। कॉमन साल्ट हो गया NaCl, जो आपने घर में रसोई के अंदर यूज होता है NaCl, ठीक है, वो क्या हो गया, साल्ट हो गया, क्लियर है। लेकिन क्या आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट कर सकते हैं,
सल्फ्यूरिक एसिड को कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कर सकते हैं, बहुत सारे साल्ट भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो चीजें आपने यहाँ पे लिखी हैं, जो एग्जाम्पल दिए, ये सारे एडिबल हैं। एडिबल का मतलब होता है खाने लायक, ठीक है, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो साल्ट हो, वो सारे के सारे एडिबल है। इनको तो आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या सभी केमिकल कंपाउंड्स को, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ एसिड, क्या आप इसको टेस्ट कर सकते हैं? क्या इसका स्वाद चख सकते हैं? जी नहीं। अगर इसका स्वाद चखा तो हम सीधे जाएंगे, ठीक है, ये खराब हो जाएगी, जल जाएगी। तो अब क्या करें, इसके केस में क्या करें, इन एसिड्स को, बेसिस को, साल्ट को हम क्या करें, ठीक है, तो इनके अलग अलग टेस्ट आएंगे अब, ठीक है, जो कि एसिड बेस इंडिकेटर आपको बताएंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है। हम एक बार लेबोरेटरी के अंदर गए थे 9th क्लास के अंदर, तो वहां पे हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स का यूज किया था, लिटमस पेपर का किया था और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का था, उसका भी किया था एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। वो सारे हमने पढ़ने इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम एक वर्ड लिखेंगे कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, दे मे बी डेंजरस फॉर हेल्थ, वो हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सो वी नेवर टेस्ट एनी केमिकल कंपाउंड, तो हमें कभी भी किसी भी केमिकल कंपाउंड को टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, बल्कि हमने टेस्ट करेंगे अलग अलग मेथड से, लिटमस पेपर से, फिनोल्फथलीन से, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज से, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, ठीक है, उनसे हमें अब आगे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो चैप्टर के पहले पोर्शन में हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है, फिर सिर्फ एसिड की प्रॉपर्टी आएंगी, फिर सिर्फ बेसिस की प्रॉपर्टी आएंगी, और जो लास्ट सेक्शन है चैप्टर का उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ साल्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि कोई भी एसिड और बेस है, उसको आप डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट, मतलब कि अलग अलग कैसे बताओगे, बिना टेस्ट किए, मतलब स्वाद को चखे बिना। तो अब हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्या, टेस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं कि हम एसिड और बेसिस के टेस्ट पढ़ेंगे भाई, कि कैसे कैसे आप लेबोरेटरी के अंदर किसी एसिड को और बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या कहेंगे, substances which shows one color or odor in acidic medium and different color or odor in basic medium are called indicators. Indicators, or better speaking, acid base indicators. इसका मतलब क्या है कि कुछ आपके पास सब्सटेंस होते हैं जो कि एक कलर शो करते हैं एसिडिक मीडियम में और डिफरेंट कलर शो करते हैं कोई बेसिक मीडियम में, ठीक है। या फिर आप एक वर्ड यूज कर रहे हो क्या, ऑर्डर, या तो उसका कलर एसिडिक मीडियम में अलग होगा या फिर उसका ऑर्डर एसिडिक मीडियम में अलग होगा। किससे, बेसिक मीडियम से। कलर रंग से रिलेटेड हो गया भाई, कि एक कलर शो किया आपके पास, ठीक है, और ऑर्डर किससे, स्मेल से रिलेटेड हो गया, खुशबू से, बदबू, खुशबू कुछ भी लगा लो, ऑर्डर से रिलेटेड होगा, कोई अच्छी खुशबू आएगी, प्लीजेंट होगी, कोई अनप्लीजेंट होगी, ठीक है। तो उन सब्सटेंसेस को आपने क्या नाम दिया, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स सिंपल वर्ड क्या बता रहा है, कुछ चीज इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई सब्सटेंस जो है आपके पास वो एसिडिक है या बेसिक है,
ये चीज इंडिकेट करेगा कोई इंडिकेटर, ठीक है, इसलिए उसको नाम हमने क्या दिया, एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। अगर ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो जो अलग अलग कलर शो करते हैं और एक जो अलग अलग ऑर्डर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है। तो जो अलग अलग कलर शो करते हैं उनको जनरली हम नाम देते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, उनको सिंपल इंडिकेटर्स या एसिड बेस इंडिकेटर्स देते हैं। लेकिन जो अलग अलग ऑर्डर शो करते हैं, अलग अलग ऑर्डर शो करते हैं, उनको हम नाम देते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। बहुत बार एक नंबर में क्वेश्चन आता है ये, व्हाट आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, द सब्सटेंसेस या द इंडिकेटर विच शोज डिफरेंट ऑर्डर इन डिफरेंट मीडियम्स। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होंगे, विच शोज डिफरेंट ऑर्डर इन डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग मीडियम में। अब आपके पास मीडियम से रिलेटेड क्या हो गया, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, उसके अंदर जो ये सब्सटेंसेस होंगे जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाएंगे वो अलग अलग ऑर्डर शो करेंगे, मतलब अलग अलग स्मेल शो करेंगे, ठीक है। तो इनको हमने क्या नाम दिया है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब हम पहले एसिड बेस इंडिकेटर्स पढ़ लेते हैं जो कि कलर के बेसिस पे है, ठीक है। उसके बाद हम ऑर्डर के बेसिस वाले पढ़ लेंगे जो कि स्मेल के बेसिस पे है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स शोइंग डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। कुछ इंडिकेटर्स पढ़ते हैं हम जो कि अलग अलग कलर शो करेंगे एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है भाई, जनरली 3 इंडिकेटर्स हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। पहला लिटमस, दूसरा फिनोल्फथलीन, तीसरा मिथाइल ऑरेंज। ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस नेचर के अंदर मिलता है। और जो फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में रखे गए हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब इसका मतलब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर का मतलब कि लिटमस जो है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ठीक है, प्रकृति से हमें मिलता है। एक प्लांट होता है लाइचन नाम का, उससे मिलता है। और फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज जो है ये दोनों क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब ये मैन मेड इंडिकेटर्स हैं, ये लैब के अंदर बनाए जाते हैं हम इंसानों के द्वारा, इसलिए इनका नाम क्या रखा है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लिटमस के बारे में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। लिटमस जो है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट नोन एज लाइचन। लाइचन प्लांट से लिटमस हमें मिलता है। और जो ये लाइचन प्लांट है ये किस डिवीजन से बिलोंग करता है, दिस लाइचन प्लांट इज बिलोंग टू थैलोफाइटा डिवीजन। व्हाट इज दिस थैलोफाइटा डिवीजन? 9th क्लास में बायोलॉजी के अंदर आपने एक डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसके अंदर ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, मैमल्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके अंदर एक डिवीजन आया होगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है लाइचन प्लांट। समझ में आ रही बात? अब जब नेचुरल फॉर्म में आप प्लांट से इसको एक्सल्ट करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। और लिक्विड स्टेट के अंदर भी इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। और इसका नेचर अगर केमिस्ट्री की तरफ में आप देखोगे तो ये जो पर्पल कलर का जो होता है ये न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो ये एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है। या आप ये कह सकते हो कि जो लिटमस है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, जैसे वाटर हो गया, उसके अंदर ये पर्पल कलर शो करता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में मिलता है, इसलिए हम जनरली क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, लिटमस सॉल्यूशन।
जो लैब में आपने देखा है वो लिटमस पेपर थे, स्ट्रिप थी, हम उन पे भी आएंगे, ठीक है। पहले आप लिटमस सॉल्यूशन के बारे में पढ़े। नेचर से नेचुरल फॉर्म के अंदर लाइचन प्लांट से लिटमस को लिक्विड स्टेट में एक्सल्ट किया, जिसको आपने नाम दिया लिटमस सॉल्यूशन, और वो जैसा मिला, कैसा मिला, पर्पल कलर का, वो न्यूट्रल था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो एसिड के अंदर रेड कलर शो करता है। मतलब अगर आपने लिटमस सॉल्यूशन को किसी एसिड में डाल दिया, या किसी एसिड की 1-2 ड्रॉप लिटमस सॉल्यूशन के अंदर डाल दी, तो उसका कलर कैसा हो जाता है भाई, रेड हो जाता है, ठीक है। और बेस के अंदर वो ब्लू कलर शो करता है। समझ में आती बात, ठीक है। याद कैसे करोगे एसिड में रेड और बेस में बी? तो लास्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड डी याद कर लो इसका। एसिड रेड, बेस ब्लू, इसमें आगे का वर्ड याद कर लो बी और बी, और इसमें डी और डी याद कर लो, जिससे कि आपको ध्यान रह जाएगा कि एसिड में लिटमस का कलर रेड, बेस के अंदर लिटमस का कलर ब्लू, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। पर्पल जो कलर है ये काफी कंफ्यूजिंग कलर है। पर्पल कलर इज नाइदर बिलोंग टू रेडिश और ब्लू, इसके बीच का मिक्सअप हो गया। इस वजह से एज सच का मतलब कि बिल्कुल जो नेचुरल फॉर्म में लिटमस आया वैसे का वैसा हम यूज नहीं करते हैं। हम 2 टाइप के लिटमस सॉल्यूशंस यूज करते हैं, जो कि पेपर भी यूज करते हैं, रेड लिटमस पेपर या रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। हम ज्यादातर ये 2 सॉल्यूशंस यूज करते हैं, 2 पेपर यूज करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, ये हमने बताया कि पर्पल काफी कंफ्यूजिंग कलर है, ठीक है, ये रेड और ब्लू का मिक्सअप है। तो मे भी काफी टाइम जब किसी एसिड की रेंज इस पर्पल कलर के नजदीक बिलोंग करती है, तो कलर में डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से आप 2 चीजें यूज करते हैं, या तो रेड लिटमस सॉल्यूशन यूज करेंगे या फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन यूज करेंगे। अब हम ये कैसे बनाएंगे? पर्पल नेचुरली फॉर्म में आपके पास आया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके अंदर एसिड डाल दो, ठीक है। अब वो कैसा हो गया, रेड लिटमस। इसका मतलब आपके पास रेड लिटमस सॉल्यूशन अब प्रिपेयर हो गया है। अब उस रेड लिटमस सॉल्यूशन का आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज में, चाहे वो एसिड का डिस्टिंग्विश करना हो या बेस का करना हो। एसिड में डालोगे तो रेड का रेड ही रहेगा, बेस में डालोगे तो कैसा हो जाएगा, रेड टर्न्स इनटू ब्लू, ठीक है। अगर आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो जो पर्पल कलर का नेचुरल फॉर्म में आपके पास आया था, ठीक है, उसके अंदर आप बेस डाल दोगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आप प्रिपेयर हो गया है। अब इसका आप यूज कर सकते हो ब्लू और बेस और एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर बेस में डालोगे तो ब्लू का ब्लू रहेगा, और अगर आपने एसिड में डाला तो ब्लू कन्वर्ट्स इनटू रेड, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द लिटमस, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन। अब हमारे पास एक पॉइंट और आता है कि लिटमस पेपर कैसे बनता है। लिटमस पेपर जो आपने स्ट्रिप्स देखी थी लैब के अंदर, जो रेड और ब्लू कलर की थी, वो लिटमस पेपर कैसे बनेगा? तो इट इज वेरी सिंपल। रेड कलर का जो लिटमस सॉल्यूशन बना है, उसको आप किसी भी पेपर को, सिंपल पेपर लेके, और हम उसको रेड कलर को उसके ऊपर सोक होने देते हैं, मतलब रमने देते हैं। रेड कलर जो है वो उस पेपर के ऊपर रम जाता है, सोक हो जाता है, ठीक है। उसने सोख लिया, आप ऐसे मान लो, ठीक है, तो वो रेड लिटमस पेपर तैयार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन था, उसको भी किसी पेपर के ऊपर सोखने देते हैं, उसके ऊपर रम जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर आपके पास तैयार हो गया, ठीक है। अब इस ब्लू लिटमस को, रेड लिटमस पेपर को आप यूज कर सकते हो एसिड बेस इंडिकेटर की तरह पे। इसी प्रकार से सॉल्यूशन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके पास लिटमस।